empirical formula and molecular formula. सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की। एम्पिरिकल फार्मूला को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला इज द simplest formula of a compound। एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। फार्मूले से हमारी मुराद कोई भी कंपाउंड, अगर हम जैसे कोई कंपाउंड है वाटर, उसको हम इंग्लिश में तो लिखेंगे WATER, लेकिन उसकी जो सिंबल है दैट इज H2O। तो हर जगह केमिस्ट्री के अंदर हम नाम स्पेलिंग्स में नहीं लिखते, बल्कि नाम के बजाय हम फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला किसी भी कंपाउंड को केमिकली रिप्रेजेंट करने का नाम है। अच्छा, अब मैं दोबारा एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ आता हूं कि एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। फर्ज करें हमारे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब हम तज्जिया करते हैं तो किसी भी तरीके से, तो हमें पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। और साथ साथ हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कार्बन के एटम के मुकाबले में, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम के मुकाबले में हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं ये 2 गुना होते हैं। यानी अगर कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक एटम हो तो हाइड्रोजन के एटम ग्लूकोज के अंदर 2 गुना यानी 2 होंगे। इसी तरह से हमें यह भी इंफॉर्मेशन तज्जिए से मिलती है कि कार्बन और ऑक्सीजन, इनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है कि कंपाउंड की, जैसे ग्लूकोज की CH2O, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। एम्पिरिकल फार्मूला से हमें 2 या 3 तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो वो ये है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एटम्स आर देयर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एटम्स, ये पहले इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो ये कि व्हाट इज देयर रिस्पेक्टिव रेशो। जैसे ग्लूकोज के अंदर अगर हम देखें तो हमें पता चला कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये पहले इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है, दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। और जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो हमें कहाँ से मिली कि इसके अंदर एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, यानी इनकी जो रेशो है आपस में वो 1:2:1 है। अभी याद रखिएगा कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये हमें ये नहीं बताता कि कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने, हमें ये नहीं एम्पिरिकल फार्मूला बताएगा कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन के टोटल नंबर्स कितने हैं, हाइड्रोजन के टोटल नंबर कितने हैं या ऑक्सीजन के टोटल नंबर क्या है, बल्कि ये हमें बताता है कि फार्मूला के अंदर कितने एटम्स हैं, उनकी टाइप्स क्या है, कौन कौन से एलिमेंट से वो बिलोंग करते हैं, किस किस एलिमेंट के एटम्स हैं। और दूसरी बात जो हमें बताएगा वो ये कि व्हाट इज देयर रिस्पेक्टिव रेशो, कि उनकी आपस की रेशो क्या है। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आ गई होगी कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये हमें इंफॉर्मेशन 2 तरह की देता है। नंबर 1
कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, एंड नंबर 2 व्हाट इज देयर रिस्पेक्टिव रेशो। याद रखिएगा कि इंपिरिकल फार्मूला डज नॉट टेल अस, ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि इंपिरिकल फार्मूला does not tell the exact number of atoms in a molecule। ये चीज के मॉलिक्यूल के अंदर एग्जैक्ट नंबर्स कितने हैं, दैट फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला।